हेलो एवरीवन। आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में। देखिए, दिवालिया हो चुकी है ये कंपनी और पिछले कुछ दिनों से इसके शेयर में बहुत ही बड़ी छलांगे देखने को मिल रही है। शेयर एक के बाद एक अपर सर्किट लगा रहा है। आज 5% की अपर सर्किट यहाँ पर लगी है। लोग खरीदना चाहते थे लेकिन किसी को मौका तक नहीं मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो वो खबर कौन सी है और इस प्राइस पर जब शेयर ये जेट एयरवेज का शेयर 42 रुपीस तक पहुंच चुका है, तो खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेट एयरवेज 42 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज 5% की तेजी तो है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये तेजी बहुत बड़ी है। पिछले एक महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूं तो देखिए, 24 रुपए का शेयर आज 42 रुपीज तक आ चुका है। 57% की एक बहुत बड़ी रैली हमें जेट एयरवेज में देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 165% का ग्रोथ है। आप देखिए, 15 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई 25 पे गया, गिरावट आई 18 पे गया, तेजी आई 50 रुपए तक निकल गया ये शेयर। बाद में ऐसी गिरावट आई कि शेयर वापस 13 रुपए तक टूट गया, लेकिन उसके बाद तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और 24 रुपए पर था शेयर। और एक महीने से भी कम वक्त में वही शेयर आपको 40 रुपए से भी ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल गया। और ये जो तेजी है ना, वो आने वाले 2-3 दिन तक कंटिन्यू रह सकती है। रीजन ये है कि आज जो तेजी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आई है भैया कि जेट एयरवेज को खरीदने के लिए बिड आई है। कार्लोक जलान कॉन्सिडरेशन विनिंग बिड, उनका ये कहना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े लेंडर्स है और जेट एयरवेज हम सब जानते हैं कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। और शेयर प्राइस में 5% की तेजी आई, क्योंकि 8 अक्टूबर को ऑन बस थी, चर्चा थी कि कार्लरॉक जलान, अगर मैं ठीक से उसको प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो कार्लरॉक जलान consortium has come out as a winner in the race for Jet Airways। और देखिए, अक्टूबर 7 लेट इवनिंग से ही ये चर्चा थी काफी सारी कि ये जेट एयरवेज को खरीद सकते हैं। वापस इन्होंने बिड लगाई है और इनकी बिड हो सकता है कि अब एक्सेप्ट हो सकती है। On October 7 late evening, Twitter went a buzz with many users sharing that the Kalrock Jalan has come out as a winner in the race for Jet Airways. Many of the Twitterians said that it has got the required percentage of votes over 60% from Jet Airways lenders to come on top। देखिए, उनका ये कहना है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए इसको अक्वायर करने के लिए वो इनके पास है और डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इनको अक्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इनकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। देखिए, द जलान कार्लॉक हैज नॉट मेड एनी कमेंट ऑन द ऑनगोइंग resolution process of Jet Airways regarding the submitted resolution plan for Jet Airways Limited and fully respect the current process as the lender are still deliberating on the matter of have not reached conclusion yet। तो अभी भी कोई उन्होंने बताया नहीं है, कोई उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि उन्होंने खरीदने के लिए वो लोग आगे आए हैं कि नहीं है, ये क्या मैटर है। दूसरी अगर हम बात करें तो आज आपको पीएसयू बैंक में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी और उसका रीजन कहीं ना कहीं जेट एयरवेज से रिलेटेड था, क्योंकि पीएसयू बैंक का एक बहुत बड़ा पैसा जेट एयरवेज में फंसा हुआ है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, जिसमें कैनरा बैंक भी है, जिसमें इंडिया बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। एक बहुत बड़ा पैसा इन बैंकों का फंसा हुआ है। तो काफी बड़ा पैसा है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, इनकी जो बिड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जेट एयरवेज का तो जो होना होगा वो होगा। लेकिन पीएसयू बैंक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और उसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो इस डील को जाता है। लेकिन अभी भी जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल प्रोसेस ये नहीं है। बिड आई है, लेंडर्स ने अप्रूव किया, लेकिन अभी भी एनसीएलटी में जाना बाकी है। ये एनसीएलटी के पास जाएगा, ये एनसीएलटी इस बिड को अप्रूव करता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। और अप्रूव करने के बाद इनका जो बिजनेस होगा उसको किस तरीके से टेक ओवर किया जाएगा, उसके बारे में भी काफी कुछ बड़ी डिस्कशन होगी आने वाले दिनों में।
375 से 380 करोड़ का मार्केट कैप है ये, माइक्रो कैप शेयर बन चुका है ये। एक बहुत ही दमदार एयरलाइंस हुआ करती थी ये जेट एयरवेज, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी दिवालिया हो गई यहाँ पर। और आप देखिए कुछ ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदारी बिकवाली भी नहीं हुई है। 23,000 शेयर्स एनएससी में ट्रेड हुए हैं और 11,000 शेयर्स आपको बीएससी में ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूँ, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी है क्योंकि जो रिजोल्यूशन प्लान यहाँ पर सबमिट किया गया है तो उसको लेकर एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, और इसीलिए शेयर में आपको थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। और तो और आप देखेंगे तो 2018 से इनका कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आया नहीं है, और पिछले जो 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो भी उतने अच्छे नहीं थे। 1000 करोड़ तक के लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। कंपनी ऑल दिवालिया हो चुकी है, दिवालिया होने की कगार पर है, उसी की प्रोसेस में है कंपनी। प्रमोटर के पास मुश्किल से 25% से भी कम की होल्डिंग है। एफआईज एग्जिट कर चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग है थोड़ी बहुत 2.14% की। म्यूचुअल फंड तो इसमें से पूरी तरीके से एग्जिट कर ही चुके हैं। जेट एयरवेज के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए खबरें आ रही हैं, शेयर में तेजी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। मेरी सलाह अभी जेट एयरवेज में खरीदारी की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 5% का अपर सर्किट लगा है, 1-2 दिन और 5-5% के अपर सर्किट लगेंगे। लेकिन रिटेल निवेशक जब खरीदने की कोशिश करेंगे, जब उनको मौका मिलेगा, जब अपर सर्किट 5% का लगना कम होगा, तब गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि खरीदारी मत करो यहाँ पर, और 5% की अपर सर्किट लगेगी जब आपको वो शेयर अवेलेबल होंगे, जब अपर सर्किट लगना बंद होगा 5% का, और तब आप सोचोगे कि हाँ अब मैं खरीद पा रहा हूँ शेयर, और आप खरीदने जाओगे और आप फंस के रह जाओ, क्योंकि वहां से शुरुआत हुई है गिरावट की। तो जेट एयरवेज में मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है। आपको सोचिए, एक तरफ जेट एयरवेज है जो दिवालिया हो चुका है, उसको अक्वायर करने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत वक्त बाद एक बड़ी भीड़ आई है, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो जेट एयरवेज की जगह में मैं स्पाइस जेट को खरीदना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जेट एयरवेज 42 रुपीज का है, स्पाइस जेट 48 रुपीज का है, और जेट एयरवेज 5% की अपर सर्किट लगाकर 45 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं दोनों के बिजनेस को कंपेयर करूं तो मुझे कहीं ना कहीं जेट एयरवेज से ज्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल मुझे स्पाइस जेट लग रहा है। तो इसीलिए मैं ऑप्शन है मेरे पास स्पाइस जेट का, तो मैं जेट एयरवेज को सिलेक्ट नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि शेयर अभी भी थोड़ी सी तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जब गिरावट आएगी तो एकदम से धड़ाम से शायद गिर भी सकता है। और अभी भी जिस तरीके से रिजोल्यूशन प्लानिंग का आगे बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, खरीदेंगे तो किस प्राइस पे होगा, क्या चीजें यहाँ पर आएगी, कौन सी बिड है, तो वो सारी चीजें सबसे पहले हमें देखनी होगी, उसके बाद हम कोई यहाँ पर फैसला लेंगे खरीदारी का। अभी तो अवॉइड करने की सलाह है, और जिनके पास है वो चाहे तो इस तेजी का फायदा उठाकर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जेट एयरवेज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।